वहीं दिल्ली एनसीआर बना है ग्लोबल टेक हब। नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। सबसे पहले दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर बना है ग्लोबल टेक हब। यमुना सिटी में उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट 3,706 करोड़ रुपए की चिप फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। नए रोजगार के अवसर विकास को रफ्तार दे रहे हैं। पीएम मोदी वर्चुअली कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में ग्लोबल टेक हब बना है और सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। यहां पर दीप जला करके इस कार्यक्रम की शुरुआत उनकी ओर से की गई है। यमुना सिटी में इसे डेवलप किया गया है। 3,706 करोड़ रुपए की चिप फैक्ट्री का यह उद्घाटन देखने को मिला है। लाख से अधिक लोगों ने प्रत्यक्ष भागीदारी बनकर के और दुनिया के 110 से अधिक देशों की सहभागिता जिस समिट के माध्यम से हुई है, इस एआई इंपैक्ट समिट के माध्यम से भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने और मानवता के जीवन को और भी सरल और सुगम बनाने की दिशा में जो विजन दिया है, वह उसके प्रति हम उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जिन्होंने गत वर्ष सेमिकॉन इंडिया 2025 में कहा था कि ऑयल वाज ब्लैक गोल्ड बट चिप आर डिजिटल डायमंड, और मुझे लगता है कि 21वीं सदी की जो अर्थव्यवस्था है, उसकी सुरक्षा है, वह विकास है, यह चिप आधारित इस तकनीक पर निर्भर कर रही है। और वह विजन भारत के अंदर पहली बार अगर किन्हीं के किसी के मार्गदर्शन में हम सबको वर्तमान पीढ़ी को देखने को मिल रहा है, तो भारत के विजनरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण प्राप्त हो रहा है। इसलिए हर भारतवासी, हर उत्तर प्रदेशवासी आपके इस विजन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। एचसीएल और फॉक्सकॉन का एक ज्वाइंट वेंचर, जिनका यहां पर यह प्रथम डिस्प्ले ड्राइवर सेमीकंडक्टर ऑसेट यूनिट स्थापित होने जा रही है, ये वही क्षेत्र है। विजन की बात है। पिछली सरकारों के समय में इसी क्षेत्र में गोलियां चलती थी, अपहरण होते थे, अराजकता और व्यवस्था का आलम किस कदर था कि लोग सूर्य अस्त होने के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके विजनरी लीडरशिप में, ये जेवर न केवल उत्तर प्रदेश का बल्कि भारत का भी जेवर बनकर के उभर रहा है। और आज की यह प्रदेश की प्रथम डिस्प्ले ड्राइवर सेमीकंडक्टर ऑसेट यूनिट यहां पर स्थापित होकर के इस नए विजन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। मैं इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी का और उनके सहयोगी श्री जितेंद्र प्रसाद जी का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए यहां पर इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए एचसीएल और फॉक्सकॉन के इस ज्वाइंट वेंचर को उत्तर प्रदेश में स्थापित करने और इस अभियान को, प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने में अपना लगातार सकारात्मक योगदान दिया है। यहां के हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद, माननीय विधायक और यहां के अन्नदाता किसानों ने, जिन्होंने यमुना अथॉरिटी के साथ मिलकर के अपने सकारात्मक भूमिका का निर्वहन किया है, यह सकारात्मक भूमिका ही है जिस भूमिका के कारण आज यह क्षेत्र न केवल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का
बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के एक बड़े हब के रूप में अपने आप को स्थापित करने में आगे बढ़ रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। इसी बीच अब मेरठ से अगली खबर सामने आई है। मेरठ दौरे पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा उनकी ओर से लिया गया है। शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पहुंचकर समीक्षा करते हुए नजर आए हैं। मेरठ साउथ नमो भारत स्टेशन भी पहुंचे हैं सीएम योगी। तकनीकी पहलुओं और अन्य इंतजामों का भी जायजा उनकी ओर से लिया है। वहीं लखनऊ में सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम से किसानों को बड़ी राहत पहुंचाई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 सीजन में फसल नुकसान झेलने वाले 2.5 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 285 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ण राशि सीधे ट्रांसफर कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। उन्होंने अपने सरकारी आवास पर आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 फसल मौसम के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के रूप में लगभग 2.51 लाख किसानों को कुल 285 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति राशि वितरित की। साथ ही मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 3500 प्रभावित परिवारों को 175 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान, कुल मिलाकर 460 करोड़ रुपए की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचाई गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों को फसल बीमा करवाने की अपील की और कहा कि यह योजना आपदा के समय आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। साथ ही कोई बिचौलिया नहीं होने से राशि तुरंत लाभार्थियों तक पहुंचती है। आपने इस बात को देखा है कि आज हम लोग प्रदेश भर के 2,51,000 किसान परिवारों को, जिन्होंने अपनी फसल को अतिवृष्टि के कारण या सूखे के कारण उनकी फसल को नुकसान हुआ, ऐसे 2,51,000 किसान परिवारों को 285 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अभी हम लोगों ने प्रदान किया है। आप याद करिए कि जब हम अपनी फसल का बीमा कराते हैं तो कैसे वह हमें रिटर्न वापस कर देता है। फसल अच्छी हुई, उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा फसल बीमा योजना में जाता है, बहुत छोटा सा हिस्सा। लेकिन अगर किसी आपदा के कारण नुकसान हुआ तो नुकसान की भरपाई कैसे होती है। मैं देख रहा था अभी यहां पर अलग अलग किसानों को, किसी को 1,17,000 रुपए की राशि, किसी को 1,72,000 की राशि, किसी को 2,11,000 की राशि, किसी को 88,000 रुपए की राशि उस फसल के नुकसान होने पर प्राप्त हो रहा है। और ऐसे 2,51,000 अन्नदाता किसानों को 285 करोड़ रुपए की राशि आज यहां पे प्रदान की जा रही है। यह उन सभी अन्नदाता किसानों के लिए एक संबल है। और मैं इस अवसर पर अपने प्रदेश भर के अलग अलग जनपदों में उपस्थित 2,51,000 उन सभी किसान परिवारों को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। उन सबको मैं इस अवसर पर होली की मंगल में शुभकामनाएं भी उन सब के प्रति व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत आज हम लोगों ने 3,500 परिवारों को 175 करोड़ 67 लाख रुपए की धनराशि उनके अकाउंट के लिए जारी की है।
इसके साथ ही इस कार्यक्रम में ही आपदा मित्रों को 5 लाख तक का जीवन बीमा का सुरक्षा कवर भी 3 वर्ष के लिए प्रदान किया गया है। प्रदेश के अंदर आपदा प्रबंधन में जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है वह आपदा मित्र हो सकता है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए एक बड़े अभियान को हाथ में लिया है आपदा मित्र के रूप में। और मुझे इस बारे में बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस पहल को आगे बढ़ाने का काम किया है। खासतौर पर 25 जनपदों में 29,772 युवा स्वयंसेवक, जिनमें एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस, भारत स्काउट एंड गाइड को प्रशिक्षित करके उनके साथ हम लोगों ने आपदा मित्र प्रबंधन से जुड़े हुए सभी प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। और इसके लिए इन समस्त स्वयंसेवकों को 7 दिवसीय एक प्रशिक्षण के साथ भी जोड़ा गया है। इसके लिए इन्हें इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट, आपदा मित्र ट्रेनिंग, मॉड्यूल आईडी कार्ड और प्रमाण पत्र इसके लिए उन्हें प्रदान किए गए हैं। इसके साथ ही इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट में विभिन्न प्रकार की आपदा से बचाव के 15 आइटम, जिनमें लाइफ जैकेट है, सर्च टॉर्च है, मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स है, गम बूट्स हैं, सेफ्टी हेलमेट है, सेफ्टी चश्मा है, रेन सूट है, ये सभी प्रकार से जो मिला दें तो कुल आइटम 15 प्रकार की आइटम उस किट में है। और ये किट उन्हें उपलब्ध करवाने के साथ ही प्रदेश सरकार ने समस्त प्रशिक्षित युवा स्वयंसेवकों को 3 वर्ष का जीवन और चिकित्सा बीमा करने का भी निर्णय लिया है। और इसके लिए हम लोगों ने पहले ही 10 फरवरी को एक एमओयू भी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के साथ में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा एक किया गया है, जिसमें ये आपदा मित्र जो बनाए गए हैं ने 5 लाख रुपए तक का जीवन बीमा का सुरक्षा कवर भी 3 वर्ष के लिए प्रदान किया गया है। उन्होंने सभी लाभार्थियों को बधाई दी और होली के पावन पर्व की शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जनपदों जैसे बागपत, शामली, कासगंज और भदोही में उप कृषि निदेशक कार्यालयों तथा मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का शिलान्यास भी किया गया। साथ ही मऊ, रानीपुर, झांसी में छात्रावास भवन और लखनऊ में स्मार्ट कृषि ब्यूरो स्टूडियो इकाई की आधारशिला रखी गई। ये कदम उत्तर प्रदेश सरकार की किसान कल्याण नीतियों को मजबूत करने और अन्नदाताओं को समय पर राहत पहुंचाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव आज अयोध्या पहुंचे हैं, जहां उन्होंने राम जन्मभूमि परिसर का दौरा किया और रामलला के दर्शन पूजन किए हैं। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में भाग लेने भारत आए हैं। डॉक्टर जगदेव आज सुबह महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे और सीधे राम मंदिर पहुंचे। इस दौरान उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ किया गया, इस रिपोर्ट में देखिए। गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव आज अयोध्या पहुंचे। डॉक्टर जगदेव वर्तमान में भारत में आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में भाग लेने आए हैं। उससे पहले उन्होंने राम जन्मभूमि परिसर का दौरा किया और रामलला के दर्शन पूजन किए। वे सुबह निजी विमान से महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे और इसके बाद सड़क मार्ग से सीधे राम मंदिर पहुंचे। डॉक्टर जगदेव ने रामलला के समक्ष पूजा अर्चना की और लगभग 3 घंटे तक परिसर में रहे, जहां उन्होंने मंदिर निर्माण कार्यों का अवलोकन भी किया। उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री सतीश शर्मा ने गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव के अयोध्या आगमन पर उनके स्वागत के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि गुयाना के उपराष्ट्रपति को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य अतिथि का दर्जा दिया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उन्हें स्वागत करने के लिए उन्हें यहाँ भेजा गया है। वाइस प्रेसिडेंट कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गयाना का विजिट
लीनिया का विजिट हमारे यहाँ पे है, जिसमें कि उनके द्वारा यहाँ आने के बाद राम मंदिर में जाके दर्शन किया जाएगा। तो अभी उसी के तहत सभी यहाँ पर प्रोटोकॉल एयरपोर्ट पे अभी आगमन थोड़ी देर में होने वाला है। उसके बाद राम मंदिर जाएंगे और उसके बाद वापस यहाँ से एयरपोर्ट से ही वापस रवाना करेंगे। क्या क्या कार्यक्रम है रहेगा सर? जाएंगे वहाँ पे दर्शन करेंगे और राम मंदिर को का भ्रमण करेंगे। तो वहीं इस दौरान अयोध्या में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने एआई इम्पैक्ट समिट 2026 पर बात की और गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव का स्वागत किया। एआई समिट आज का भी और फ्यूचर का भी एक बहुत बड़ा एक सेक्टर साबित होगा, जिसमें जो हमारे नौजवान हैं। एआई समिट चल रहा है सर, कैसे देखते? एआई समिट आज की तारीख में भी और भविष्य में भी हमारे नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा सेक्टर बनेगा, जिसमें हमारे नौजवान जो हमेशा से कंप्यूटर टेक्निक में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दुनिया को लीड किया है, यहाँ से लेकर सिलिकॉन वैली तक, तो उनके भविष्य के लिए इसमें बहुत सारे अवसर मिलेंगे। ये इंडिया ब्रेन पावर वर्ल्ड रिनाउंड है और इसलिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत दूरदर्शी कदम था। ये समिट किया गया है, जिसमें इसका जितना भी पोटेंशियल है वो हम लोगों को मिले। और आप देख रहे होंगे कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का निवेश के लिए लोग बाहर कंपनियां आई, उन्होंने निवेश करने का कमिटमेंट किया है। उससे हमारे देश को बहुत बढ़ावा मिलेगा, हमारे नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। यह दौरा भारत गुयाना के मजबूत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को दर्शाता है, खासकर तब जब गुयाना से राम मंदिर निर्माण के लिए पवित्र जल और शिलाएं भेजी गई थी। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच उनका यह दौरा राम नगरी की आस्था और वैश्विक एकता का प्रतीक बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं मुरादाबाद के बाजारों में रमजान की रौनक छाई हुई है, जहां नई नई और विविध किस्मों की खजूर देखने को मिल रही है। 50 से 60 से ज्यादा प्रकार के खजूर यहां पर देखने को मिल रहे हैं। सऊदी अरब, ईरान और अन्य देशों से यहां पर यह खजूर आई है, लेकिन इन नई किस्मों के बीच एक शेर है। किस्मों लगातार ये खजूर जो है ये देखने को मिल रही है और भारी मात्रा में खरीदार भी मार्केट में आते हुए नजर आ रहे हैं। इन खजूरों को खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके की रौनक मार्केट में देखने को मिल रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। मुरादाबाद के प्रमुख बाजारों में रमजान के दौरान खजूर की नई और विविध किस्में भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, जिनमें अजवा, मेदजूल, कीमिया, सफावी, मरियम और कई आयातित वैरायटी शामिल है। बाजार में 50 से 60 से अधिक प्रकार की खजूर देखने को मिल रही है, जो ईरान, सऊदी अरब और अन्य देशों से आई हुई है और इनकी कीमतें 140 रुपए प्रति किलो से शुरू होकर प्रीमियम किस्मों में 1200 रुपए प्रति किलो तक पहुँच गई है। हालांकि रमजान की शुरुआत के साथ ही महंगाई के कारण खजूर की कीमतों में 15 से 20% तक की तेजी आई है, जिसमें आम खरीदारों पर असर पड़ा है और बिक्री में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की जा रही है। आसपास के इलाकों जैसे संभल और गाजियाबाद की मंडियों से मिली जानकारी के अनुसार थोक भावों में बढ़ोतरी के चलते पिछले साल की तुलना में बिक्री आधी तक सिमट गई है, क्योंकि सामान्य किस्में भी अब महंगी हो गई है और लोग जरूरत से ज्यादा खरीदारी से बच रहे हैं। तो जिस तरीके से खजूर है, हर प्रकार का अनार मिलता है और हर तरीके की होती है। हमारे पास आती है, ईरानी खजूर होती है, एक कीमिया गोल्ड होती है, तुम्हारी बरारी होती है, एक तुम्हारी कीमिया लाइट होती है और बहुत सारी कीमिया डेट्स है। साइंसी में बहुत सारी खजूरें हैं, दुबई स्पेशल है, दुबई डेट्स है, दिल्ली वाली है, रॉयल क्राउन है, बहुत सारी खजूर है जो हमारे वहाँ पे अवेलेबल है। आलू है, सबसे बढ़िया खजूर होती है आलू के खाने में। कीमिया गोल्ड है जो तो है, सभी जानते हैं। बाकी हमारे पास काफी वैरायटी है। कुछ कारोबारियों का कहना है कि हालांकि बाजार में रौनक है और सहरी इफ्तार के लिए खजूर की मांग बनी हुई है, लेकिन ऊंची कीमतों ने मध्यम वर्गीय परिवारों को प्रभावित किया है, जिससे कुल बिक्री प्रभावित हुई है। काफी वैरायटियां हैं, इस साल 2-3 वैरायटियां और बढ़ के आई हैं। खजूर बहुत अच्छी है और लगभग सारी वैरायटियां हैं। तो रमजान अजवा है और तुम्हारा बरारी है और कीमिया है और ये अल अजीज है। काफी
वैरायटियां है और सारे ही लोग यूज करते हैं। रमजान का पहला दिन है तो अच्छी दुकानदारी में कुछ ऐसा कुछ खास वजह नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, एजेंटों ने इतनी महंगाई कर दी है, इस माल के ऊपर कुछ मत पूछो आप। तो लोग खरीद रहे हैं, जरूरत है, इस चीज की जरूरत है। रमजानों में सबसे पहले दाना यही खाया जाता है हमारे वहाँ। उत्तर प्रदेश के अन्य बाजारों की तरह मुरादाबाद में भी ड्राई फ्रूट्स और अन्य इफ्तार सामग्री के दाम 10-20% बढ़े हैं, लेकिन खजूर की नई किस्में अपनी गुणवत्ता और स्वाद के कारण आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हालांकि कीमतें नियंत्रण में न आने से बिक्री पर असर साफ दिख रहा है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है आने वाले दिनों में कीमतें कम होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं गोरखपुर के पूर्वांचल के खेल विकास के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जहां एक नया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तेजी से बन रहा है। यह स्टेडियम कुल 46 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा, जिसमें मुख्य परिसर लगभग 45 एकड़ में विकसित हो रहा है और बाकी 5 एकड़ सहायक सुविधा जैसे पार्किंग, अभ्यास क्षेत्र और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आरक्षित है। वहीं अयोध्या में राम भक्तों के लिए एक और आकर्षक विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां सरयू नदी के गुप्तचार घाट के पास नीलियम पंचवटी द्वीप का निर्माण हो रहा है, जो भक्तों को त्रेता युग की याद दिलाने वाला है। किस तरीके से इसे विकसित किया जा रहा है, किस तरीके से यहां पर विकास की इबारत लिखी जा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव आज अयोध्या पहुंचे। डॉक्टर जगदेव वर्तमान में भारत में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भाग लेने आए हैं। उससे पहले उन्होंने राम जन्मभूमि परिसर का दौरा किया और रामलला के दर्शन पूजन किए। वे सुबह निजी विमान से महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे और इसके बाद सड़क मार्ग से सीधे राम मंदिर पहुंचे। डॉक्टर जगदेव ने रामलला के समक्ष पूजा अर्चना की और लगभग 3 घंटे तक परिसर में रहे, जहां उन्होंने मंदिर निर्माण कार्यों का अवलोकन भी किया। उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री सतीश शर्मा ने गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव के अयोध्या आगमन पर उनके स्वागत के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि गुयाना के उपराष्ट्रपति को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य अतिथि का दर्जा दिया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उन्हें स्वागत करने के लिए उन्हें यहाँ भेजा गया है। वाइस प्रेसिडेंट कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गयाना का विजिट, गिनिया का विजिट हमारे यहाँ पे है, जिसमें कि उनके द्वारा यहाँ आने के बाद राम मंदिर में जाके दर्शन किया जाएगा। तो अभी उसी के तहत सभी यहाँ पर प्रोटोकॉल एयरपोर्ट पे अभी आगमन थोड़ी देर में होने वाला है। उसके बाद राम मंदिर जाएंगे और उसके बाद वापस यहाँ से एयरपोर्ट से ही वापस रवाना करेंगे। क्या क्या कार्यक्रम है रहेगा सर? जाएंगे वहाँ पे दर्शन करेंगे और राम मंदिर को चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।